नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरएसएस को जमकर सुनाई खरी खरी। बोले 21वीं सदी के कौरव हैं आरएसएस वाले। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में जाने से किया था इनकार। अब हरियाणा पहुंचकर राहुल गांधी से मिले राकेश टिकैत। वहीं राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले जो राहुल गांधी आपके दिमाग में है मैंने तो उसे कब का मार दिया। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में अब भाजपा करेगी बड़ी यात्रा, कर दिया बड़ा ऐलान। वहीं राहुल गांधी के साथ महिलाओं ने मिलाए कदम से कदम, भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया दम। वहीं हिमाचल में बीजेपी चला रही ऑपरेशन लोटस, जयराम ठाकुर की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू की बढ़ गई टेंशन। उधर दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने सड़कों पर किया जोरदार प्रदर्शन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने आरएसएस को जमकर सुनाई खरी खरी। बोले 21वीं सदी के कौरव हैं आरएसएस वाले। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आरएसएस के लोगों को 21वीं सदी का कौरव बताया। राहुल गांधी ने बयान में कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और शाखाएं चलाते हैं। उनके पीछे देश के 2 से 3 अरबपति लोग खड़े हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आरएसएस के लोग कभी हर हर महादेव के नारे नहीं लगाते, क्योंकि भगवान शिव तपस्वी थे और ये लोग भारत की तपस्या पर हमला कर रहे हैं। इन लोगों ने जय सिया राम में से सीता माता को भी हटा दिया है। ये लोग भारत की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पांडवों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। हमारी भारत जोड़ो यात्रा में किसी का धर्म नहीं पूछा गया। राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना कौरवों से कर दी है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में जाने से किया था इनकार। अब हरियाणा पहुंचकर राहुल गांधी से मिले राकेश टिकैत। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राकेश टिकैत राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। उनके साथ कई और किसान नेता भी थे। इनमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे, जो इससे पहले भी राहुल गांधी के साथ कई बार भारत जोड़ो यात्रा में दिख चुके हैं। कांग्रेस ने राकेश टिकैत की राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की हैं। कांग्रेस पार्टी के हैंडल से तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि आज राहुल गांधी जी ने हरियाणा में किसान नेता राकेश टिकैत जी की मौजूदगी में अन्नदाताओं के साथ उनकी समस्याओं पर संवाद किया। आपको बता दें कि उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और अब खुद जाकर हरियाणा में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। अब इसके पीछे क्या रणनीति है, अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन राहुल गांधी के साथ में राकेश टिकैत के मिलने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले जो राहुल गांधी आपके दिमाग में है मैंने उसे मार डाला है। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने अपनी इमेज बदलने के सवाल को लेकर कहा कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। यात्रा से उनकी छवि कितनी बदली है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो आपके दिमाग में है उसे मैंने मार डाला है। वो मेरे दिमाग में है ही नहीं, वो चला गया। आप जिस आदमी को देख रहे हैं वो राहुल गांधी है ही नहीं, वो सिर्फ आपको दिख रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो हिंदू धर्म को पढ़ो, शिवाजी को पढ़ो। राहुल गांधी तो आपके और भाजपा के दिमाग में है, लेकिन मेरे दिमाग में है ही नहीं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इमेज की कोई परवाह नहीं है। आप जो भी इमेज मेरी रखना चाहते हैं रख लीजिए, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपना काम ही करना है, यही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी छवि में कितना बदलाव आया है और क्या नहीं, ये तो आपको ही तय करना है। उन्होंने कहा कि ये तो आपको ही तय करना है कि मैं क्या हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ये तो आपको ही बताना है कि क्या बदलाव आया है और क्या नहीं। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों को लेकर कहा कि यह कांग्रेस की परंपरा है। भाजपा और आरएसएस में तो लोग इस तरीके से बैठकर सवालों के जवाब भी नहीं देते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि देश में अब जो चल रहा है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि देश को बचाने का संघर्ष है। अगली बड़ी खबर, अब पुरानी पेंशन योजना पर आर पार की लड़ाई का ऐलान। केंद्र और राज्य कर्मी हुए एकजुट, भारत बंद का किया ऐलान। यह आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं। अब पुरानी पेंशन योजना पर आर पार की लड़ाई होगी। केंद्र सरकार में स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में 7 जनवरी को नई दिल्ली के प्यारेलाल भवन में हुई बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। खास बात यह है कि अब पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर जो आंदोलन होगा वो केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि राज्यों की राजधानियों और जिला स्तर तक किया जाएगा। 21 जनवरी को नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की नेशनल कन्वेंस की बैठक होगी। एनजेसीए ने केंद्र सरकार को 8 महीने का समय दिया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती है तो 19 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। इससे पहले छोटे बड़े कई तरीके के आंदोलन होंगे। यूनिट स्तर पर गेट मीटिंग करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य कर्मी
अब एकजुट हो गए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 8 महीने का समय दिया गया है। यदि 8 महीने के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती है तो फिर 19 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने केजरीवाल को बताया टुल्लू पंप मुख्यमंत्री, कहा आम आदमी पार्टी के पार्षदों में पड़ गई फूट। ये आपको बता दें कि दिल्ली में मेयर पद के लिए मतदान की कोई संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही। सोमवार को भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर मेयर पद के लिए मतदान की राह में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। पार्टी ने केजरीवाल को टुल्लू पंप मुख्यमंत्री बताया और कहा कि वे दिल्ली की जनता का दोहन निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पार्षदों में फूट पड़ गई है, जिसके कारण वो मेयर पद के चुनाव से भाग रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करा, उस पर मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। दोनों दलों के बीच में टकराव के कारण मेयर पद के लिए मतदान की राह बनती दिखाई नहीं दे रही। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में भाजपा भी करने जा रही है एक बड़ी यात्रा। पार्टी ने बनाया तगड़ा प्लान। यह आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा की भी एक बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है। यह यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह तो नहीं होगी, लेकिन भाजपा के ओबीसी मोर्चा द्वारा शुरू होने वाला आउटरीच प्रोग्राम 10 महीने तक चलने वाला है। योजना के मुताबिक अप्रैल से पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में ओबीसी मोर्चा का यह आउटरीच प्रोग्राम शुरू होगा। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि ओबीसी मोर्चा के इस आउटरीच प्रोग्राम से भाजपा न सिर्फ ओबीसी तबके के लोगों से संपर्क करेगी, बल्कि अलग अलग दूसरे कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जनता से जुड़ाव करके 2024 के लोकसभा चुनावों की पूरी भूमिका बनाएगी। भाजपा के ओबीसी मोर्चा से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसी महीने होने वाली मोर्चा की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में आउटरीच कार्यक्रम की तारीख और समय सीमा के बारे में सब कुछ तय कर लिया जाएगा। फिलहाल तय योजना के मुताबिक ओबीसी मोर्चा का आउटरीच कार्यक्रम अप्रैल से शुरू होकर अगले 10 महीने तक देश के हर राज्य, शहर, तहसील और कस्बे तक पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा के संगठनात्मक स्तर पर जुड़े हर व्यक्ति को एक विशेष टास्क देकर राज्यों में ओबीसी समुदाय के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। भाजपा के ओबीसी मोर्चा से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 10 महीने के अपने मेगा आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से वो गांव-गांव, घर-घर चलो स्लोगन के माध्यम से देश के हर ओबीसी समुदाय तक पहुंचने का टास्क लेकर चल रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं आउटरीच कार्यक्रम के संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जैसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है। उनका कहना है कि भाजपा और उसके सभी संगठन लगातार और हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं, इसीलिए उनको ऐसे किसी भी भारत जोड़ो यात्रा जैसे कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रही बात संगठन की ओर से चलाए जाने वाले बड़े आउटरीच कार्यक्रम की, तो वो कहते हैं कि केंद्र की योजनाओं से देश की जनता को अवगत कराने का यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी कांग्रेस पार्टी की तरह एक बड़ी यात्रा करने जा रही है और यह यात्रा लगभग 10 महीने तक चलने वाली है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के साथ महिलाओं ने मिलाए कदम से कदम, भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया दम। यह आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा दूसरी बार हरियाणा पड़ाव पर है। पदयात्रियों के लिहाज से सोमवार का दिन बेहद खास साबित हुआ। दरअसल वायनाड सांसद राहुल गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में महिलाओं का बोलबाला नजर आया। यात्रा 5 जनवरी को हरियाणा पहुंची थी। इसके बाद अब 11 जनवरी को पदयात्री पंजाब पड़ाव का आगाज करेंगे। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा पड़ाव में आज का दिन महिला शक्ति दिवस रहा। समान मौके महिलाओं की शक्ति को और मजबूत करेंगे। रविवार को भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र के जरिए प्रदेश में पहुंची थी। आपको बता दें कि अब 11 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा अंबाला होते हुए पंजाब की ओर बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर, क्या हिमाचल में बीजेपी कर रही ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी, जयराम ठाकुर की कड़ी चेतावनी से मुख्यमंत्री सुक्खू की बढ़ गई टेंशन। यह आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 1 महीने के कार्यकाल पर विपक्षी दल भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने के आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर हमला बोलते हुए उनकी सरकार की कारगुजारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू को व्यवस्था परिवर्तन के बयान पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि जनता के हित में लिए गए फैसलों को पलटकर सरकार कौन सी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस के भी संकेत दिए हैं। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन लोटस पर पूछे गए सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस का यूं तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर खुद कांग्रेस सरकार ऐसे हालात पैदा करेगी या सरकार में अव्यवस्था फैली तो भाजपा ऑपरेशन लोटस पर विचार कर सकती
सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार ने प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही जनता के हित में लिए गए सभी फैसलों को पलटने का काम किया है। अगली बड़ी खबर, अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस, लेकिन कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में राहुल गांधी बने जनता की पहली पसंद। ये आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस भी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस अब ऐसी सीटों पर इंटरनल सर्वे भी करवा रही है जो कि वो हार गई थी। इसमें अमेठी सीट भी प्रमुख मानी जा रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त देकर कब्जा किया था। इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अमेठी को रायबरेली से भी बेहद सुरक्षित सीट माना जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद यह दावा भी किया जा रहा है। इस बीच देखा जाए तो 2019 में अमेठी से हार का सामना करने वाले राहुल गांधी के लिए इस बार अमेठी जीतने का अच्छा मौका बताया जा रहा है। इस कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में साफ हुआ है। हालांकि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बाबत उनकी तरफ से अभी कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन पार्टी ने मजबूत सीटों का आकलन शुरू कर दिया है। अमेठी सीट से फिलहाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ चौथा मोर्चा खड़ा करेंगे केसीआर। रैली में केजरीवाल, भगवंत मान और अखिलेश यादव को दिया निमंत्रण। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजनीति में नई संभावनाओं की तलाश में जुट गए हैं। अपनी 21 साल पुरानी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति करने के 1 महीने के बाद वो पहली रैली करने जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक ये रैली 18 जनवरी को खम्भ में होगी। खास बात यह है कि इस रैली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत माना, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि देश में पहला मोर्चा भाजपा, दूसरा कांग्रेस को माना जाता रहा है। इसके अलावा तीसरे मोर्चे के तौर पर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को देखा जाता रहा है। ऐसे में इन तीनों से ही दूरी बनाकर केसीआर ने यह संकेत दिया है कि जैसे वो चौथा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, सुधाकर सिंह पर तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी। बोले महागठबंधन के नेतृत्व पर ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं, लालू जी के संज्ञान में पहुंचा मामला। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए गए विवादित बयानों के बीच अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर जो भी बोला है वो आप सब जानते हैं, लेकिन जो भी महागठबंधन के नेतृत्व और निर्णयों पर सवाल उठाएगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के संज्ञान में यह पूरा मामला है। ऐसे बयान देने वाले लोग बीजेपी की नीतियों को समर्थन देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो खुला अधिवेशन था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि महागठबंधन के निर्णय को लेकर अगर कोई बयान देगा तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रस्तावित लोग ही देंगे। सुधाकर सिंह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयानों पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी बयानबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और अब यह मामला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के संज्ञान में पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले वोट दिलाने की क्षमता खो चुके नीतीश कुमार अब आरजेडी के लिए बन गए बोझ। ये आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट दिलाने की क्षमता खोकर अब आरजेडी के लिए बोझ बन चुके हैं। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह तो मुखर हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अधिकतर विधायकों में नाराजगी है, विद्रोह की स्थिति है। सोमवार को बयान जारी कर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री के लिए लगातार शिखंडी, नाइट वॉचमैन, तानाशाह जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें केवल चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने में तेजस्वी यादव सक्षम हैं और यह कोई ऐसा काम भी नहीं कि खरमास बीतने की प्रतीक्षा की जाए। मोदी ने कहा कि आरजेडी नेतृत्व एक तरफ नीतीश कुमार का अपमान कर रहा है तो दूसरी तरफ ऐसा करने वालों को सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। सब कुछ सोची समझी रणनीति है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह को नोटिस तक नहीं दिया गया, इसीलिए अब दूसरे विधायक भी मुख्यमंत्री के विरुद्ध बयान देने लगे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में जान फूंकने का फॉर्मूला 80 दिन के बाद भी लागू नहीं कर पाए मल्लिकार्जुन खड़गे, पहले खुद भी देना पड़ेगा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की कमान संभाले मल्लिकार्जुन खड़गे को 80 दिन बीत गए हैं, लेकिन संगठन के भीतर कोई बदलाव अब तक नहीं हो सका है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास वर्तमान में खुद 2 पोस्ट हैं, जबकि चुनाव से पहले उन्होंने 1 पोस्ट छोड़ने की बात कही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ वर्तमान में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में करारी हार के बाद पार्टी में जान
उड़ान फूकने के लिए कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया था। शिविर में प्रस्ताव पास करा। पार्टी ने संगठन के भीतर आमूलचूल परिवर्तन की भी बात कही थी। इसी वजह से नए अध्यक्ष का चुनाव कराया गया और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे चुनाव में उदयपुर प्रस्ताव को लागू करने की बात कह रहे थे। माना जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनते ही पार्टी में बड़े बदलाव होंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे 2 पद संभाल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पूरे देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि 11 से 13 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और हिमपात की तीव्रता बढ़ सकती है। इस अवधि के दौरान भारी बर्फबारी हो सकती है। 11 और 12 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में हल्की बारिश संभव है। अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आपको बता दें कि उत्तरी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रह सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति भी जारी रह सकती है। अगले 24 घंटे के लिए राजस्थान और दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? भारत जोड़ो यात्रा में राकेश टिकैत के शामिल होने से क्या असर पड़ेगा? क्या यह बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।